नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं एटा की खबर से, जहां आपको बता दें कि एटा के जलेसर में साइबर ठगों ने घुंघरू कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट करके 23,18,588 रुपए ठग लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एटा के जलेसर कस्बे में घुंघरू कारोबारी को साइबर ठगों ने 23 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। अज्ञात ठगों ने व्यापारी को खुद को आईडी अधिकारी बताकर धमकाया और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद 2 बार में कुल 23,18,588 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने व्यापारी से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है और डर के मारे कारोबारी ने रकम विभिन्न खातों में भेज दी। जब ठगी का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जलेसर थाना प्रभारी ने लोगों को साइबर ठगों से बचने के लिए सतर्क रहने की भी अपील की है। मेरा गिरीशचंद गामा। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं सराबा गली जलेसर। क्या कार्य है जलेसर में आपका? घुंघरू घंटी का। क्या मामला है जलेसर थाने पर आए पाए? ये गाँव में मेरे पास क्या गाँव में व्हाट्सअप कॉल आई थी गाँव में, और गाँव में बोला क्राइम उससे बोल रहे हैं गाँव में ईडी विभाग से आपके ऊपर गाँव में मनी लॉन्ड्रिंग का गाँव में केस आ रहा है। गाँव में 850 करोड़ की गाँव में वो हुई है गाँव में मनी लॉन्ड्रिंग सलीम मलिक के नाम से। उसमें तुम्हारा नाम है और उन्होंने कहा कि 10% तुमको कमीशन दिया जाता था। उस चक्कर में उन्होंने मेरा गाँव ब्रेन माइंड का में ब्राउज कर दिया और उन्होंने मुझसे आरटीजीएस करा लिए गाँव में। कितने रुपए डलवा लिए? करीब गाँव में 23 लाख के लगभग कम ट्रांसफर कराई। क्या कोई लिंक आया था? नहीं, लिंक नहीं, गाँव अकाउंट नंबर भेजे थे गाँव में अपने। अकाउंट नंबर थाने पर शिकायत की है? हाँ, कर दी गाँव में। सभी लोगों को जलेसर पुलिस की तरफ से ये सूचना दी जाती है कि प्रायः देखने में आ रहा है आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर जनता के सीधे साधे लोगों से, व्यापारियों से ठगी कर रहे हैं। अक्सर अपने व्हाट्सएप नंबर पे पुलिस का लोगो या किसी पुलिसकर्मी की फ़ोटो लगाकर ठगी करते हैं। लोगों को प्रवर्तन निदेशालय या ईडी या मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी देकर उनसे ठगी करते हैं। भोले वाले लोग इनकी बातों में आ रहे हैं और परिणाम स्वरूप उनके साथ ठगी की घटना हो जा रही है। सभी को बताना चाहूँगा, इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी प्रकार का ऐसा कोई कॉल आता है तत्काल थाने को सूचित करें। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां हम आपको बता दें कि गाजीपुर के जमानिया में व्यापारियों ने नगर पालिका द्वारा निर्धारित व्यापार कर शुल्क के विरोध में समाज सेवी नारायण दास चौरसिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो 7 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में धरना देंगे। गाजीपुर के जमानिया नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित व्यापार कर शुल्क के विरोध में समाज सेवी नारायण दास चौरसिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह को एक पत्रक सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष सतीश जायसवाल और नारायण दास चौरसिया ने कहा कि अगर ये कर शुल्क प्रस्ताव तुरंत पारित नहीं किया गया तो 7 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शंकर गोस्वामी, विंध्याचल शर्मा, रजनीकांत उपाध्याय, पंकज निगम, शिवबचन यादव समेत कई व्यापारी मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां आपको बता दें कि हरदोई के खतीरपुर में दबंगों ने रास्ते के विवाद में निर्माण गिराया और मारपीट की। प्रशासन की कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हरदोई के कचौना खतीरपुर मामले में शासन और प्रशासन समय रहते कोई कदम नहीं उठा पाए तो आंदोलन होगा। जैसा कि समस्त प्रशासन को अवगत कराया गया था कि मामला खतीरपुर में रास्ते के विवाद को लेकर है। जबरदस्ती भूखंड से रास्ते की मांग की गई थी, लेकिन राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद से रास्ता न होने के कारण निर्माण कार्य कर दिया गया। अरुण सिंह, गौरव सिंह, रामवती, साथ ही साथ जितेंद्र, शैलेंद्र, रिंकू, कल्लू सहित दबंगों ने मिलकर निर्माण कार्य गिरा दिया है। गाली गलौज जमकर
मारपीट के कई दबंगों का नाम सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से उन पर कार्यवाही नहीं की गई, ना ही मुकदमा लिखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दबंगों के हौसले यहां पर बुलंद हो गए हैं। जब दीवार का निर्माण हो गया तो रात्रि तकरीबन 7 बजे दबंगों ने पीड़ित के घर में घुसकर लाठी डंडों से जमकर मारपीट भी की, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। साथ ही साथ कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन की तो कोई ना कोई आंदोलन जरूर होगा। इस दौरान भाकियू महिला जिलाध्यक्ष दीक्षित आदि उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में रुक करेंगे आगे मुरादाबाद की खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मुरादाबाद में प्रियांशु जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा हिंदू समाज पार्टी ने गुलशन करीम रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में युवा मोर्चा हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने गुलशन करीम रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग को लेकर जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि ये रेस्टोरेंट मांसाहारी भोजन परोसता है, जबकि ये मंदिर के करीब स्थित है। रेस्टोरेंट और मंदिर के बीच की दूरी केवल 20 मीटर है, जिससे मंदिर जाने वाली महिलाओं और बच्चों को असुविधा होती है। जोशी ने चेतावनी दी कि अगर रेस्टोरेंट बंद नहीं किया गया तो हिंदू समाज पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों के सदस्य 2 दिसंबर को रेस्टोरेंट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रुक अगली खबर की ओर। खबर मुरादाबाद से है, जहां आपको बता दें कि मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा को संभल जाने के लिए पार्टी के निर्देश पर निकलने पर पुलिस ने उनके आवास की घेराबंदी कर दी और मुख्य द्वार को बंद कर दिया। सांसद का कहना है कि अखिलेश यादव के निर्देश पर 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर को संभल जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर जाने नहीं दिया। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा की संभल जाने की जैसे ही खबर मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके आवास की घेराबंदी कर दी। सांसद के मुख्य द्वार को भी पुलिस ने बंद कर दिया। जैसे ही सांसद अपने आवास से बाहर निकले, बता दिए पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सांसद के आवास के बाहर पुलिस ने पूरी छावनी बना दी और जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सांसद रुचि वीरा ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया, जिसमें वो शामिल हैं। ये प्रतिनिधि मंडल 30 नवंबर को संभल जाना था। संभल को लेके काफी मौन गरमाया हुआ है, प्रदेश में क्या देश में भी गरमाया गया है। तो आज आपका जाने का था प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब से 5-6 दिन पहले एक डेलीगेशन बनाया था ताकि हम सब लोग संभल जाएं और वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ है, किस हाल में है, वो हाल जाने और रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को दें। जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने 4 दिन पहले बात की डीजीपी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि आप 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइए। तो कल हम लोगों को सूचना मिली, माता प्रसाद पांडे जी ने हमें ये बताया, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम लोग सब कल संभल जाएंगे और हमारा प्रोग्राम वहाँ 2 बजे पहुँचने का है। हम भी यहाँ अपने कुछ साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग सब फिर संभल के लिए जाएंगे और संभल के लोगों की पीड़ा को, उनके हाल को, उनकी परेशानी को जानेंगे। अब तक क्यों ना कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका, उसकी क्या वजह रही वहाँ के लोग? भाई हम लोग हर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अधिकारियों से भी बात चल रही थी और उसके अलावा परसों भी मैं यहाँ से जाने का मैंने प्रयास किया, तब भी पुलिस ने इसी तरह का रवैया किया। ये बिल्कुल जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, पुलिस की मनमानी है, बिल्कुल मतलब इस तरह से अगर ये मुस्तैदी इन्होंने यहाँ ना दिखा के, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो नौबत ये नहीं आती और 5 घर के जो जिनके बेटे या जिनके पति की हत्या की गई है वो न होती। अब ऐसे में डेलीगेशन में सांसद संभल का भी नाम शामिल है और वो उसी बवाल में मुकदमे में भी नेम्ड है,
क्या वो आपके साथ जाएंगे? बात हुई है, उनका अभी फ़ोन आया था, बिल्कुल जाएंगे, वो भी रास्ते में ही है। और दूसरी बात ये, उनका नाम आना ही एक प्रश्न चिन्ह है। जो व्यक्ति मौके पर नहीं था, ज़िले में नहीं था और प्रदेश में नहीं था, उसके ऊपर इस तरह से झूठी FIR लिखवाई गई एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, जिसको कि लाखों लोग चुनते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की, सरकार की क्या नियत है, ये जाहिर होती है और एक ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। मैम, इसमें सपा के विधायक के संबल से नवाब इकबाल, उनके बेटे सुहेल इकबाल को नामजद किया गया है। हाँ, तो ये देखिए मनमानी है, तो भाई उनकी लाठी उनकी भैंस हो रही है। मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, रक्षा की भक्षक का काम करेंगे। निर्दोषों पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, महिलाओं पे मुकदमा लिखवाया जाएगा, उन्हें उठा के ले जाएंगे, कोरे कागज़ों पर ज़बरदस्ती साइन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो हथियार थे वो पुलिस के हाथों में थे। किसी भी आम नागरिक के हाथ में कोई हथियार की वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हालात को पैदा किया गया। आपने देखा होगा कि एक बार सर्वे हो गया आनन फानन में, फिर उसके बाद दोबारा सर्वे के लिए जब गए हैं तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखभाल में लोग नारे लगाते हुए गए हैं। अगर पुलिस ने वहाँ मुस्तैदी दिखाई होती तो 5 लोगों की जान न जाती और सैकड़ों लोग घायल न होते। सपा अभी तक केवल जानकारी करने तक ही स्टेप पर रुकी है, इसके आगे की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, सरकार बराबर मांग कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेता बराबर मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज हों, एक आयोग बने, उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।